हेलो वांगशु लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका नाम है माय गुसु प्रिंस। तो स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। खास करके कमेंट करके बताना कि आपको मेरी लिखी हुई स्टोरी कैसी लग रही है और आपको पसंद आई, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि आपको मेरी लिखी हुई स्टोरी पसंद आई। तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो स्टोरी की शुरुआत वहीं से होगी जब लैन सेक्ट ने अदर सेक्ट में अपने सेक्ट में स्टडी के लिए हर सेक्ट के राजकुमार एंड राजकुमारी को पढ़ने के लिए बुलाया होता है। तो स्टोरी की शुरुआत करते हैं। लैन सेक्ट जो कि ऊंची पहाड़ियों पर बसा हुआ एक सुंदर सेक्ट है, जहाँ पर जाने के लिए घने जंगल से होके जाना पड़ता है। उस जंगल में बहुत ही बड़े बड़े पेड़, झरने एंड ब्यूटीफुल व्यूज से होते हुए लैन सेक्ट पहुँचते हैं। लैन सेक्ट एक बहुत ही ज़्यादा अमीर सुंदर सेक्ट है, जहाँ पर कि 3000 रूलों को कॉपी किया जाता है। इसके अलावा वहाँ पे 3000 को मतलब कॉपी करने के साथ साथ माना भी जाता है। वहाँ की कल्टीवेशन बहुत ही ज़्यादा ऊंचे लेवल की है। वहाँ पे तलवारबाजी बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा जो लैन सेक्ट है वो बहुत ज़्यादा अमीर सेक्ट है। वहाँ के सेक्ट लीडर का नाम है लैन कुरेन, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे सेक्ट लीडर है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मतलब कोल्ड हैं। अपने उनके दो नेफ्यू हैं जिनका नाम है जन सिचैन एंड लैन जैन, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। जो लैन सिचैन है वो 20 ईयर के हैं। वो दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर एंड अट्रैक्टिव। इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा पोलाइट नेचर के हैं। वो उनके चेहरे पर एक बहुत ही स्वीट सी स्माइल रहती है, जो हर किसी का दिल है वो छू जाए एंड उसको देखकर ही लोग मेल्ट हो जाएं। इतने सुंदर हैं वो बहुत ज़्यादा ही सुंदर के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा मतलब कल्टीवेशन में भी उनकी लेवल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और उनके दूसरे भाई जिसका नाम है वांग जी है, वो 18 ईयर्स के हैं। लेकिन भले ही वांग जी छोटे हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही उनकी कल्टीवेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है। वो लोगों से बातें हैं वो बिल्कुल नहीं करते। उनके चेहरे पर हमेशा स्ट्रेट एक्सप्रेशन रहते हैं, जिससे कि कोई बता नहीं सकता कि लेंजन क्या सोच रहे हैं, वो सैड कब है एंड हैप्पी कब है। वो बोलते तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा लगता है लोगों को कि वे गूंगे हैं, लेकिन वो गूंगे नहीं है, लेकिन वो बोलते नहीं। लेंस से चैन है वो अपने ब्रदर के मतलब फेस के एक्सप्रेशन से ही समझ जाते हैं कि उनके ब्रदर क्या सोच रहे हैं एंड क्या फील कर रहे हैं। जो लेंस है वो कभी भी रूल्स को तोड़ते नहीं हैं। हर रूल को वो बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं एंड वो बहुत ज़्यादा ही कोल्ड है। जहाँ पे जो लैन कुरोन होते हैं, जो कि वो लेटर है वो लिख रहे होते हैं एंड वो लैन शिचैन से कहते हैं कि ये सभी सेक्ट में जो लेटर हैं वो भिजवा दिए जाएं। जहाँ पे लैन शिचैन है वो ठीक है कहते हैं। जहाँ पर वो पूछते हैं कि लैनजेन कहाँ है, जहाँ पर वो बताते हैं कि जो वांग जी है वो अदर लोगों को मतलब उनके साथ जो तलवारबाजी है वो कर रहा है। जहाँ पे वो कहते हैं ठीक है। जहाँ पर ये जो लेटर हैं वो लैन शिचैन सभी सेक्ट को भिजवा देते हैं, चाहे फिर वो नी सेक्ट हो, चांग सेक्ट हो, वैन सेक्ट हो या फिर अदर सेक्ट। सभी सेक्ट में पहुँच जाते हैं लेटर। जब पे जो फेमिया है वो अपनी वाइफ के साथ लोटस के पॉन्ड के सामने बैठे होते हैं, जहाँ पे वो दोनों अपनी बातें कर रहे होते हैं एंड चाय पी रहे होते हैं, टी पीते पीते बातें कर रहे होते हैं। तभी उनके पास एक सेवक आता है जो कि एक लेटर लिखकर आता है और कहता है महाराज ये लेटर है जो कि लैन सेक्ट से आया है। जहाँ पे जो जैंग फैमिया है उस लेटर को ले लेते हैं और कहते हैं ठीक है तुम जाओ। जहाँ पे वो सेवक है वो दोनों को वो करके चला जाता है। जहाँ पे जो मैडम यू है वो पूछती हैं ये किस प्रकार का लेटर है। मैडम यू जैंग फैमिया की वाइफ है। जैंग सेक्ट के लीडर है वो जैंग फैमिया है। उनकी वाइफ है मैडम यू, जो कि नेचर से बहुत ज़्यादा ही गुस्सैल हैं और उनका गुस्सा बहुत ही ज़्यादा ऊंचे दर्जे का है। जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो किसी की नहीं सुनती, लेकिन वो अपने पति एंड अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। मैडम यू के 3 बच्चे हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही दिखने में सुंदर एंड सुशील हैं। पहली बेटी का नाम है जियांग याली। जियांग याली 20 ईयर्स की हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा सुंदर, सुशील एंड बहुत ही पोलाइट नेचर की हैं एंड बहुत ही ज़्यादा पोलाइट हैं। वो हमेशा हर किसी से स्माइल करके बात
करती हैं जियांग आली बहुत जल्दी ही लोगों के दिल में जगह है वो बना लेती हैं अपने लिए। उनका जो नेचर है वो अपने बिल्कुल फादर की तरह है। और उनके दूसरे भाई का नाम है जियांग चैंग, जो कि 18 ईयर्स के हैं, जो कि दिखने में बहुत ही हॉट एंड सेक्सी के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से वाले मिजाज के हैं। उनका गुस्सा नाक पे ही रखा रहता है। उनका जो गुस्से का लेवल वो बहुत ज़्यादा ही हाई लेवल का है। उन्हें बहुत छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। बहुत बार जो जैंग चेंग है वो अपने गुस्से के चलते बहुत सी चीज़ों को बिगाड़ देते हैं। उनका गुस्सा अपनी माँ की तरह है। और अब आती है उनके छोटे बेटे की बात, जो कि 14 साल के हैं। वो 14 साल के होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा खुरापाती है। एंड वो भले ही 14 साल के हो, लेकिन उन्होंने ऐसा जो कोई कारनामा है जो करा ना हो। हर वक्त जो विंग है वो बहुत ज़्यादा शरारती हैं। मैडम यू उन पर बहुत ज़्यादा नज़र रखती है, क्योंकि विंग को एक प्रॉब्लम है। मतलब एक विंग में ख़ास बात है जो कि मैडम यू को पता है। मैडम यू अपने बच्चे को, विंग को, कभी भी जियांग सेक्ट से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ तक कि विंग ने कभी भी जियांग महल के बाहर पैर भी नहीं रखा है। उनकी पूरी दुनिया जियांग महल है, जहाँ पर विंग को किसी चीज़ की कमी नहीं है, चाहे वो खाने पीने की हो, चीज़ों की हो, कपड़े लत्ते, सब कुछ विंग को वहीं मिलते हैं। जहाँ पर ये सभी लोगों का हो गया परिचय। तो वापस आते हैं जहाँ पे जैंग फैम में जो लेटर पढ़ने के बाद पढ़ते हैं, बोलते हैं कि जो लैंड सेक्ट ने पहली बार स्टडी के लिए अपने अदर सेक्ट के सभी क्राउन प्रिंस एंड प्रिंसेस को पढ़ने के लिए बुलाया अपने सेक्ट में। वो चाहते हैं कि हमारे सेक्ट से भी, मतलब सेक्ट से भी बच्चे जाएं। जहाँ पे मैडम है वो स्माइल करते और कहते बिल्कुल, तो हमारे जो दोनों बच्चे हैं वो स्टडी के लिए जाएंगे। जहाँ पे जैंग फैम में कहते हैं क्या वी नहीं जाएगा। जहाँ पे मैडम यू बोलती हैं आप जानते हैं वी नहीं जा सकता है। जहाँ पे जैंग फैम में आए वो कहते हैं तुम कब तक उसे यहाँ रखोगे, तुम्हें पता है बस विंग के पास 2 साल हैं, तो इन 2 सालों में विंग को जहाँ चाहे घूमने दो ना। मैडम यू ये सुन के उनकी आंखें हैं वो भर आती है और कहती है तुम मेरी फीलिंग्स को समझते नहीं हो। तुम जानते हो मैं विंग से कितना प्यार करती हूँ। तुम्हें पता है मैंने विंग को कितनी मिन्नतों से मतलब माना है, मतलब पाला है। विंग मेरी जान है, तुम्हें पता है। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। जाफर जैंग फिर में अपनी वाइफ की तरफ देखते हैं एंड वो कुछ नहीं कह पाते इसके आगे। तभी मैडम यू की मतलब कानों में आवाज़ आती है, जहाँ पे जो सारी दासियाँ हैं वो खड़ी होती है और उन्हें बहुत चीखने की आवाज़ आती है, जो कि होती है विंग की। विंग आगे आके भाग रहे होते हैं। जो विंग है वो बहुत ज़्यादा दिखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है एंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बिल्कुल गोरे एंड बहुत ही थिन स्किन के। एंड वो ज़्यादातर बीमार ही रहते हैं और वो भागते हुए आ रहे होते हैं सामने से। उन्होंने ब्लैक कलर के कपड़े पहने होते हैं, रेड कलर की रिबन लगाई होती है, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है। जो दासी हैं वो उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा स्माइल करती है, क्योंकि जो विंग है वो अपना जो रोप है उसे पकड़ कर भाग रहे होते हैं। उसके पीछे भाग रहा होता है जैंग चैंग। जैंग चैंग विंग से कहता है विंग आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आज तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ़ बनाने की, आज तो तुम गए काम से। जिसके पीछे जैंग आली भाग रही होती है, बोलती है कि जैंग चैंग थोड़ा धीरे भागो, तुम्हें पता है अगर वी गिर गया तो मम्मी तुम मॉम है वो तुम्हारी टांगें सच में तोड़ देगी। तुम्हें पता है ना वी की तबीयत खराब रहती है, तुम ऐसे कैसे भाग सकते हो उसके पीछे। मतलब जो जैंग आली वो जैंग चैंग को डांट रही होती है, जैंग चैंग विंग के पीछे भाग रहा होता है। मैडम यू को नज़र पड़ती है कि विंग है वो बहुत तगड़े से भाग कर आ रहे हैं। जहाँ पे मैडम यू गुस्से में उठते हैं और कहते हैं वी थोड़ा धीरे भागोगे, तुम गिर गए तो तुम्हें चोट है वो लग जाएगी। जहाँ पे विंग कहता है मुझे चोट नहीं लगेगी, और ऐसा कह के बहुत ज़ोर ज़ोर से भाग कर आ रहा होता है। और जैंग चैंग कह रहा था रुको रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। और लेकिन जब विंग आ रहा होता है तो दासियाँ बीच में खड़े होते हैं। वो इससे पहले अपनी मॉम, उसकी जो मॉम है वो सामने से चल कर आती। विंग इससे पहले मतलब अपनी मॉम के पास पहुँचे, लेकिन अचानक से उनका लोटस के पत्तों पर पैर फिसल जाता है, जो कि वहीं पे पड़े होते हैं। क्योंकि जो दासियाँ होती हैं वो वहाँ के सड़े हुए पत्तों को बाहर निकाल कर साफ़ कर रही होती है पाउन को। और जो विंग है वो उन पत्तों पे फिसलता है और जाके पानी में गिरता है। मैडम यू की सांसें रुक जाती हैं। मैडम यू जल्दी से भाग कर आती है और वो विंग को देखती है। जो विंग है वो पानी में से निकलता है, उसके सर पे गुलाब के फूल रखे होते हैं और वो कहता है, मैडम यू घबराती हूँ, कहती है तुम ठीक तो हो ना। जहाँ पे मैडम यू से विंग स्माइल करके कहता है कि मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। और जहाँ पे जैंग चैंग आता है, बोलता है अरे बाप रे ये क्या हुआ। जहाँ पे मैडम यू वहीं पर पड़ी होती है एक छड़ी, जिससे मारती हैं जैंग चैंग को। कहती है तुमसे कितनी बार कहा है ना उसे भगाया मत करा करो, मैंने कहा है ना तुम उसे दूर रहा करो। अब देखो वो तुम्हारी वजह से पानी में गिर गया। जहाँ पे जैंग चैंग है वो कहता है मॉम आप हमेशा उसी की साइड लेते, तुम्हें पता है उसने क्या किया। मैं बाहर जाके मिठाइयाँ लेकर आया तो उसने सारी मिठाइयाँ खाली मुझसे ट्रिक करके। जहाँ पे जैंग आली है वो आती है एंड विंग के सर पे से
पत्ते हैं वो हटाते हैं, फूल हटाते हैं, उन्हें बाहर निकालती है। जहाँ पे जो विंग है वो बाहर निकल आता है और पूरा भीगा हुआ होता है पानी में। जहाँ पे मैडम यूँ कहती है जल्दी से जाओ अपने जाके कपड़े चेंज करो, नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगे। जहाँ पे जो मैडम यूँ विंग चला जाता है जैंग अली के साथ, जहाँ पे मैडम यूँ सारी सेविकाओं पे इतना ज़ोर से गुस्सा करते हैं, बोलते तुम्हें दिख रहा था ना जब ये भाग के आ रहा था, तो तुम्हें जो मतलब यहाँ पे साफ़ करके रखना चाहिए, तुम्हें पता है ना विंग भागता रहता है, तुम्हें जल्दी जल्दी काम करना चाहिए। मैडम यूँ सारी दासियों पे गुस्सा करते हैं। जहाँ पे जैंग फैमिया है वो आते हैं और विंग की मॉम को पकड़ते हैं और कहते हैं कि बस शांत हो जाओ, अब ज़्यादा गुस्सा मत करो, चलो चलते हैं उसको देखते हैं। उसके साथ मतलब वी के पास चलते हैं, वो देखो पूरा भीग गया है, कहीं बीमार ना पड़ जाए। जब मैडम यू है वो सारी दासियों को देखती है एंड जो दासियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाती है मैडम यू के गुस्से से। जहाँ पे जो जाती हैं मतलब जो दासियाँ हैं वो साफ करने लगती हैं, उनमें से एक दासी होती है जो बोलती है कि जो महारानी है वो अपने बेटे को लेके कितनी ऑब्सेस है, मतलब कितनी प्रोटेक्टिव है अपने बेटे को लेकर, वो कितना प्यार करती है अपने दोनों बच्चों से ज़्यादा विंग को। जहाँ पे जो बाकी की दासियाँ हैं वो बोलती हैं तुम्हें नहीं पता है, तुम अभी बस नई नई आए हो, क्योंकि जो विंग है वो बाकी के बच्चों से बहुत ज़्यादा अलग है। इसके अलावा विंग है वो हमेशा बीमार रहते हैं और उनके पास ज़्यादा समय नहीं है। हमने सुना है कि जब विंग 16 साल के होंगे तब उनकी डेथ हो जाएगी। ये बातें सुन के मतलब जो एक दासी होती है दूसरी बोलती है चुप रहो, तुम ये किस तरीके की बातें कर रही हो, तुम्हें पता है अगर महारानी को पता चला तो तुम्हारी गर्दन कटवा दी जाएगी। जहाँ पे वो बोलती है वो तो मैंने बस सुना था। जहाँ पे जो दूसरी दासी नहीं होती बोलती है क्या सच में? जहाँ पे बोलती है हाँ बिल्कुल हमने भी ऐसा ही सुना है। जब ये सारी गॉसिप कर रही होती तभी ना एक मतलब वहाँ का सेवक है वो आता है, किस तरीके की बकवासी करो, जल्दी जल्दी साफ करो, अगर महारानी को पता चला ना तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। जब ये जो दासियाँ वो सारी डर जाती है उस इंसान की आवाज़ सुन के एंड वो सारी जो साफ़ सफाई है वो करने लगती है। तो जो वो विंग होता है वो अपने कपड़े चेंज कर चुका होता है एंड बैठा होता है, तब विंग को महसूस होता है कि उसके पैर में ना दर्द हो रहा है। तो जहाँ पे जैंग एली से वो कहता है शीजे मेरे पैर में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा होता है। जहाँ पे जैंग चैंग भी और उसके साइड में बैठा होता है, तो बोलता है जैंग चैंग तो इतनी ज़ोर से भागने की ज़रूरत क्या थी, तुम्हारे पैर में लगता है चोट लग गई है। जहाँ पे जो विंग है वो कहता है नहीं, अब मुझे पहले तो हल्का दर्द हो रहा था लेकिन अभी मुझे बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है। जहाँ पे जो जैंग आली है वो उनके हाथ लगाती है पैर पे, तो देखती है उनका जो पैर है वो मुड़ गया है। वो चलते समय बहुत लड़खड़ा रहे थे लेकिन अब उनका पैर है वो ज़मीन पे भी नहीं लग रहा होता। जहाँ पे जो विंग का पैर चेक करने की कोशिश करते तो विंग बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। जहाँ पे मैडम यू है वो अंदर आती है और कहती है तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों चिल्ला रहे हो। जहाँ पे मैडम यू को पता चलता है कि विंग के जो पैर में मोच आ गई। फिर क्या, विंग की खैर नहीं में मैडम यू विंग के कान है वो बहुत ज़ोर से मोड़ती है और कहती है ना तुमसे कहा है ना, कितनी बार कहा है तुमसे कि तुम भागा मत करो करो, अब देखो ना तुमने अपने पैर में मोच है वो लगा ली। जहाँ पे जो विंग है अपनी मॉम को साइड हक करते हुए कहता है कि मॉम बस मोच ही तो है, वो जल्दी से ठीक हो जाएगी, मैं पट्टी करा लूँगा। जहाँ पे जो डॉक्टर है फिजिशियन वो आता है एंड विंग की जो मोच के पे पट्टी है वो कर देता है। एंड पट्टी करने के बाद जो जैंग फैमिया है वो भी बैठे होते हैं, वो अपने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें कल यहाँ से जाने की तैयारियां हैं वो करनी है, तुम परसों यहाँ से जा रहे हो। जहाँ पे जो जैंग याली और जैंग जैंग है वो पूछते हैं फादर हम कहाँ जा रहे हैं। जहाँ पे वो जैंग फैमिया बताते हैं कि लैंड सेक्ट में सभी सेक्ट के मतलब क्राउन प्रिंस एंड प्रिंसेस स्टडी करने के लिए आ रहे हैं, तो हमारे सेक्ट से भी जाने चाहिए, मतलब आप दोनों वहाँ स्टडी के लिए जाओगे। जहाँ पे जैंग चैंग है वो कहता है लैंड सेक्ट, मैंने इसके बारे में सुना है, वो तो बहुत ही ज़्यादा रूल रेगुलेशन वाला सेक्ट है, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रूल्स हैं, मैं नहीं जाना चाहता वहाँ पे। जो जैंग याली हैं वो जैंग चैंग को पकड़ कर बोलती हैं क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें जाना पड़ेगा, मैं अकेले नहीं जाना चाहती। जहाँ पे मैडम यू है वो कहते हैं हाँ तुम्हें जाना है अपनी शीजे के साथ एंड अपनी शीजे को प्रोटेक्ट करना। तभी बीच में जो विंग है अब वो अपनी नाक दे देता है एंड कहता है मॉम मेरा क्या, मैं नहीं जाऊँगा क्या। जब मैडम यू उसको एकदम गुस्से भरी आंखों से देखती है और कहती क्या कहा तुमने, तुम्हें भी जाना है, तुम्हारी टांगें देखी हैं, तुमने अपनी टांग तोड़ ली, अब कैसे जाओगे तुम। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें भी जाने दूंगी लेकिन अब तुम्हारा जाना कैंसिल। जहाँ पे जो विंग है वो मतलब रोने रोने जैसा हो जाता है, कहता है कि मॉम तुम्हें पता है मैं पूरे 14 साल मुझे इस महल में रहते हुए मॉम आप हमेशा मुझे महल में ही रखते हैं, कभी मुझे बाहर है वहाँ नहीं जाने देती, मुझे भी जाना है शीजे एंड ब्रदर के साथ सेक्ट में स्टडी करने के लिए, प्लीज़ मॉम मुझे भी जाना है। जहाँ पे मैडम है वो गुस्से में कहती है चुप रहो, तुमसे कहा नहीं तुम नहीं जा सकते हो तो मतलब नहीं जा सकते हो, तुम्हें समझ नहीं आती है,
जो विंग है वो गुस्सा हो जाता है एंड वो वहाँ से अपनी टूटी टांग मतलब मोच वाली टांग लेते हुए सरकते हुए चला जाता है। और जो जैंग फैमिली है वो बोलते हैं तुम्हें इस तरीके से विंग को डांटना नहीं चाहिए था। जहाँ पे जो चैंग न्याली जंग चैंग वहाँ से चले जाते हैं अपना सामान है वो पैक करने के लिए। जहाँ पे मैडम यू है वो बहुत ज़्यादा उदास लग रही होती है क्योंकि अब 2 साल हैं विंग के पास। इस 2 सालों में विंग का मतलब डेथ है वो हो जाएगी। जहाँ पे जैंग फैम में आए वो मैडम यू को पकड़ती हैं और बोलते हैं कि तुम्हें पता है तुमने से पूरे 14 साल इस यांग सेक्ट में मतलब चांग महल में कैद करके रखा है। तुम जानती हो विंग के पास ज़्यादा समय नहीं है। तुम क्या चाहती हो कि विंग अपने ट्रू डेस्टिनी पार्टनर से भी ना मिले। तुम जानती हो विंग का बाहर जाना कितना ज़रूरी है। तुम्हारे डर के चलते तुम उसे कब तक यहाँ रखोगी। तुम्हें पता है कि विंग की भी मतलब ख्वाहिशें हैं कि वो बाहर घूमे लोगों से मिले। तुम हमेशा उसे घर में ही क्यों रखती हो। तुम जानती हो इस बारे में। जहाँ पे जैंग फैमिया की बातें सुन के मैडम यूँ वो जैंग फैमिया पर भड़क जाती है और कहती है तुम जानते हो कि विंग से मैं कितना प्यार करती हूँ। तुम्हें पता है ना विंग को पाने के लिए मैंने कितनी जतन किए हैं और तुम चाहते हो कि मैं उसे ऐसे ही बाहर भेज दूँ दे खेलने के लिए एंड घूमने के लिए। तुम जानते हो कि विंग पूरे 14 साल की होगी। सिर्फ 2 साल है विंग के पास। मैं नहीं चाहती उसे कहीं और जाने देना। मैं हमेशा उसे अपने पास रखना चाहती हूँ। जहाँ पे वो रोने लगती है और कहती है बस 2 साल ही तो हैं विंग के पास। जहाँ पे जैंग फैमिली है उन्हें संभालते हैं समझाते हैं कि तुम जानती हो कि विंग के पास सिर्फ 2 साल है। इन 2 सालों में भी तुम उसे अपने पास ही रखना चाहती हो। अगर विंग है वो बाहर नहीं जाएगा तो अपने वो लाइफ पार्टनर से कैसे मिलेगा। ऐसा भी तो हो सकता है जैसा कि उस औरत ने कहा था क्या पता विंग की जो लाइफ पार्टनर है वो मिल जाए फिर विंग की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। जहाँ पे जो मैडम ये कहती है कि हाँ ये तो बात है लेकिन तुम्हें पता है मुझे बहुत डर लगता है। तुम्हें जानते हो वो कितना बीमार रहता है हर वक्त बीमार रहता है और तुम जानते हो कि उसका नेचर कैसा है। जो विंग का नेचर है वो बहुत ज़्यादा पोलाइट है। विंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा मतलब बेवकूफ़ टाइप समझ लो कि वो हर किसी की बातों में ना बहुत जल्दी जल्दी आ जाते हैं। यहाँ तक कि जंग महल के बाहर जो विंग की ब्यूटी की जो चर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा कि सभी लोग मतलब विंग को देखने की ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन जो विंग है वो कभी जंग महल से बाहर नहीं गया है क्योंकि जिंग एक तो विंग बीमार रहता है ऊपर से जो विंग है वो बहुत ज़्यादा खास बच्चा है मैडम यू का जिसको कि मैडम यू ने बहुत जतन करके उसकी जान बचाई है। जब मैडम यू विंग से प्रेग्नेंट थी तो मैडम यू की जब डिलीवरी होने वाली थी उससे पहले मैडम यू को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है एंड ब्लीडिंग होने लगती है जिसके पास जैंग फैमिली है जो लेडी बेबी पैदा करते हैं एंड उन्हें बुलाया जाता है। जहाँ पर जो मैडम यू की हालत है वो देखती हैं जहाँ पे वो बताती है कि जो मैडम यू की हालत है वो अच्छी नहीं है एंड बेबी है वो बर्थ लेने वाला है। जहाँ पे उन्हें अंदर कमरे में ले जाया जाता है एंड उनका प्रोसेस है बेबी पैदा करने का वो चल रहा होता है। जहाँ पे जो जैंग फैमिली है वो बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं अपनी मतलब वाइफ को लेकर एंड बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं। जहाँ पे छोटी सी जान वाली है वो आती है एंड कहती है कि डैड मॉम को क्या हुआ है। जहाँ पे जो जंग जंग भी होता है उनके साथ जो दोनों छोटे होते हैं सफ़र सैन में अपने बेटा बेटी को कहते हैं कि आई थिंक तुम्हारा ब्रदर एंड सिस्टर कोई आने वाली है। जिसको सुन के जो जैंग फैमिली की बातें सुन के वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं एंड वो कहते हैं कि वो पहले बेबी को देखना चाहते हो। जहाँ पे जैंग फैमिली हैं वो ठीक है कहते हैं एंड जहाँ पर वो कहते हैं कि मुझे लगता है जब तक तुम्हें इंतज़ार करना चाहिए जाओ तब तक बैठो जाके मैं बता दूंगा तुम्हें। जहाँ पे जैंग फैमिली की बातें सुन के वो दोनों मतलब कहते हैं कि नहीं हम नहीं जाएंगे हम पहले बेबी को पहले हम देखेंगे। जहाँ पे जो जैंग फैमिली जैसे तैसे अपने बच्चों को एक दासी के हाथ से भिजवा देते हैं क्योंकि विंटर का समय हो रहा था तो बच्चे ऐसे बाहर नहीं घूम सकते नहीं तो उन्हें ठंड लग जाएगी। जहाँ पे जो दासी होती है वो उन दोनों को ले जाती है। जहाँ पे दासी से वो कहते हैं हमारा बेबी कब आएगा हमारा जो मतलब सिल्वरिंग है वो कब आएगा कब हम अपने बहन या भाई को देख सकेंगे। जहाँ पे जो दासी है वो स्माइल करती हुए कहते हैं बिल्कुल राजकुमारी राजकुमार जल्दी आपका जो छोटा भाई बहन है वो आ जाएगी तब तक आप इंतज़ार करिए। आप जानती हैं बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है तो आप अंदर ही रहिए। जहाँ पे वो कहते हैं ठीक है तो हम ही सबसे पहले देखेंगे। जहाँ पे वो कहते हैं ठीक है। जहाँ पर वो उन्हें दोनों को बिस्तर पर लेटाकर जो सेविका है वो साइड में बैठी होती है। जहाँ पे जो जैन फैमिली इंतज़ार करते हैं मैडम यू की चिल्लाने की बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही होती है एंड मैडम यू में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही होती है एंड फाइनली बेबी जो है वो उसका बर्थ है वो हो जाता है। जहाँ पे जो बच्चा है वो रो नहीं रहा होता है। जहाँ पे जो मतलब जो बेबी पैदा कर रही होती है वो कहती है कि महारानी मुबारक हो
आपको लड़का हुआ है। जहाँ पे मैडम यू की चेहरे पे स्माइल आ जाती है एंड थोड़ी देर बाद ही जो स्माइल है वो गायब हो जाती है। जब वो बेबी पैदा करने वाली बोलती है कि महारानी बच्चा सांसें नहीं ले रहा है, मुझे लगता है राजकुमार की डेथ है, वो हो चुकी है। जहाँ पे मैडम ये सुन के तो बहुत ज़ोर से रोने लगते हैं एंड वो बेहोश हो जाती है। जहाँ पे जो दासी होती है वो बाहर जाके बताती है कि महाराज को कि महाराज राजकुमार हुआ है एंड वो उदास होती है। जहाँ पे बोलते तो आगे क्या मैडम यूँ कैसे बोलते ठीक है, लेकिन जहाँ पे जंग फिल्म में क्या हुआ जल्दी बताओ। जहाँ पे जो जंग फिल्म को वो लेडी बताती कि एक्चुअली में राजकुमार की जो डेथ है वो हो चुकी है। जहाँ पे ये सुन के तो जंग फिल्म के पैर वो लड़खड़ा जाते हैं एंड वो बैठ जाते हैं ज़मीन पे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं एंड वो शांति से बैठ जाते हैं और बहुत ज़्यादा ही उदास हो जाते हैं, क्योंकि उनकी वाइफ है। इससे पहले उनकी वाइफ का एक मिसकैरेज हो गया और जो बेबी है वो पैदा हुआ वो विद डैड। तो वो अपनी मतलब वाइफ को कैसे संभालेंगे। और जो उनकी मैडम यू थी वो अपने बच्चा या लड़की या लड़का उसे लेकर बहुत ज़्यादा ही मतलब एक्साइटेड थी एंड अब उनकी बेबी की डेथ हो चुकी है तो इसलिए थोड़ा मैडम यू को लेकर चिंतित होते। जहाँ पर जो बेबी को मतलब उसको दफनाने के लिए लेके जाने से पहले उसकी जो उसको नहला धुला के अच्छे से साफ करा जाता है एंड जंग फिल्म में देखते हैं कि जो उनका बच्चा है वो बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल होता है, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर सा मुँह, उसके छोटे छोटे हाथ जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर होता है एंड लेकिन वो बच्चा सांस नहीं ले रहा होता है। ये सारी बातें महल में चल ही रही होती हैं कि एक मेहमान है जो कि महल में आता है और वो आते के सामने मतलब आता है तो जिंग फैमिया के पास कुत्ता सियाह एंड उनके जो सेवक है वो आते हैं और बताते हैं कि आपसे महाराज कोई मिलना चाहता है। जहाँ पे जो जिंग फैमिया है वो ओके कहते हैं, बेबी को छोड़ देते हैं, क्योंकि जो मैडम है वो बेबी को लेकर बहुत बुरी तरीके से रो रही होती है, क्योंकि उनकी जो बेबी की डेथ होगी तो बेबी को दफनाना होता है, क्योंकि बेबी को दफनाने के लिए लेके जाने वाले थे, लेकिन उन्हें मतलब कोई आता है जिसे मिलना होता है। जो जैंग फिल्म में जिस इंसान से मिलने आते हैं उनका नाम होता है लैन ई, जो कि लैन सेक्ट की बहुत ही ऊंचे लेवल की कल्टीवेटर होती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की कल्टीवेटर होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती हैं। उन्होंने कल्टीवेशन में महारत हासिल करी होती है। जहाँ पे जैंग फिल्म में वो आते हैं तो उनकी आंखों से मतलब आंसू भरे होते हैं, उनका चेहरा बहुत ही उदास होता है। जहाँ पे जो लैन ई हैं वो पूछती हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतने उदास क्यों हैं और तुम इतनी मुझे देख के क्या खुश नहीं हुए, तुम्हारी इतनी बरसों की दोस्त है, तुमसे मिलने आई है, तुम इस तरीके का मुंह बना रहे हो। जब पे जैंग फैम में आए वो उन्हें देख कर बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें देख कर खुश नहीं हुआ। ऑफ कोर्स कौन होगा जो अपने दोस्त को देख कर खुश नहीं होगा, लेकिन वो क्या है ना, मेरी वाइफ को बच्चा होने वाला था तो उन्हें राजकुमार हुआ है। जहाँ पे जो मतलब जो लेनी होती है वो इस्तेमाल करती है और कहती है बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे घर में एक और राजकुमार आ गया। जहाँ पे वो बोलते हैं नहीं, एक्चुअली में जो बच्चा था वो उसकी जो डेथ है वो हो चुकी है एंड बहुत ही ज़्यादा मैडम यू की हालत वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और आपका आना यहाँ कैसे हुआ। जहाँ पे जो मैडम यू है वो बोलती हैं एक्चुअली में मैं यहाँ किसी काम से आई थी तो मैंने सोचा तुमसे भी मिलती जाऊँ। जहाँ पे मैडम यूँ हैं कि इससे मिलने के लिए जो मिलने ही है वो जाती हैं, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि जो बेबी है वो उसकी डेथ हो गई होती है एंड जहाँ पर वो जाती हैं तो मैडम ये बहुत बुरी तरीके से रो रही होती है अपने बेटे को गले से लगा के। जहाँ पे जो लैन ही है वो बच्चे को देखती हैं, जो बच्चा है बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। मैडम जो लैन होती है उनको उस बच्चे में कुछ दिखता है और वो बोलती है मुझे लगता है मैं इस बच्चे को बचा सकती हूँ। जहाँ पे जैंग फैमिया लैनी की तरफ आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगते हैं। जहाँ पे लैनी है वो कहती है उस बच्चे को मेरे पास लेकर आओ। जहाँ पे जैंग फैमिया जल्दी से उस बच्चे को लैनी की गोद में दे देते हैं। जहाँ पे जो लैनी है वो अपने जो ऊर्जा है वो उस बच्चे में डालना स्टार्ट कर देती हैं एंड जैंग फैमिया को भी उनकी हेल्प करने के लिए कहती हैं। जहाँ पर जो बेबी को जब वो दोनों स्ट्रेंथ दे रहे होते हैं एंड अपनी जो जो इन एनर्जी है वो दे रहे होते हैं, तभी बच्चा हलचल है वो करने लगता है एंड बच्चा रोने लगता है और उसके जो फॉरहेड के मतलब फॉरहेड पे एक बहुत ही
मतलब दोनों थ्रेडिंग के बीच में एक छोटा सा गुलाब का फूल, उसकी पेटल है वो चमकने लगती है रेड कलर की। जहाँ पे जो लैन ही है वो उस बच्चे को देख के स्माइल करती है एंड कहती हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा अद्भुत बच्चा है और ये बहुत ज़्यादा खास है। ये किसी खास इंसान के लिए ही इस दुनिया में आया है। जहाँ पे जैंग फैम में मैडम लियन की तरफ मतलब थोड़ा हैरान होकर देखी थी। जहाँ पे मैडम लियन है वो स्माइल करती है एंड कहती हैं कि ये बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं, ये किसी खास इंसान के लिए पैदा हुआ है। क्योंकि ये जो बच्चा है ये अपनी मतलब अपनी जो बोलते हैं ना लव लाइफ लेकर ही पैदा हुआ है और इसको किसी के लिए ख़ास तौर पर भगवान ने इस दुनिया में भेजा है। तभी तो ये अपनी मौत से भी जीत कर यहाँ आया है सिर्फ उस इंसान के लिए। जहाँ पे जो मैडम यू है वो उसकी बातें हैरान होकर सुनती है। जहाँ पे जो मैडम लैन है वो कहती हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनो। आगे चल के ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा मतलब मतलब फ्यूचर में आने वाले समय में ये सारी दुनिया को बचाएगा। इसके अलावा इसको तुम्हें 16 मतलब ये लेकिन 16 साल तक ही ये जीवित रहेगा अगर ये अपने ट्रू डेस्टिनी पार्टनर से नहीं मिला जिसके लिए इसका बर्थ हुआ है। तो मैं चाहती हूँ तुम इसे अच्छे से पालो पोसो एंड बड़ा करो। 14 साल तक मतलब तुम अपने पास रख सकती हो इस लड़के को और उसके बाद तुम्हें इसे जहाँ चाहे इसकी मतलब जो डेस्टिनी है इसे जहाँ लेके जाना चाहे वहाँ इसे जाने की अनुमति देना। जहाँ पे मैडम ये वो उसकी बात सुनती हैं एंड कहती हैं ठीक है और बोलती कि मेरी बातों को ध्यान रखना, तुम याद रखना ये किसी और की अमानत है, तुम्हें बस इसका मतलब 15 या 14 साल तक ही तुम इसे अपने पास रख सकती हो। फिर इसकी जहाँ डेस्टिनी है वहाँ लेके जाए तुम्हें इसे जाने देना है फ्रीली। तुम ये बातें मेरी याद रखना। जहाँ पे जो लैनी है वो जेंग फेम्मा की तरफ देख के स्माइल करती हैं एंड वो वहाँ से चली जाती हैं।